हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। जब भी हम लोग किसी इंडस्ट्रीज में कोई भी हमारा हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट होता है, जैसे हीट एक्सचेंजर हुआ, या आपके घर में भी बहुत सारे हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, या फिर इस टाइम हमारा इंडक्शन इंडक्शन आ रहा है हमारे घर में, ठीक है, खाना पकाने के लिए, ठीक है। तो उनके जो पॉट होते हैं, या फिर इंडस्ट्री में जो हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं, या फिर हम लोग जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों को की डिजाइनिंग में जो है हमारा ये जो टर्म्स होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी नॉर्मली आप जनरली कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थ्रू विच हीट विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, या कंडक्ट हीट। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये मालूम होता है कि उस मटेरियल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितना ही ज़्यादा होगा, तो उससे हम लोग हीट का ट्रांसफ़र उतना ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग। ज़्यादा सपोज करिए आपके पास कोई मटेरियल ए है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 10 है, और कोई मटेरियल बी है हमारे पास, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 20 है, ठीक है। तो 20 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा मटेरियल बी में जो है हीट का ट्रांसफर हमारा मटेरियल बी के कंपेयर में तेज़ी से होगा, ठीक है, आसानी से होगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब इसका हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के लिए हमको सबसे पहले फोरियस लॉ के बारे में जानना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फोरियस लॉ का थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका फोरियस लॉ का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल्स में। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो हीट ट्रांसफर होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको हिंट दूंगा। ये हमारा फोरियस लॉ का हमारा ये फॉर्मूला है। फोरियस लॉ ये कहता है, यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है ये मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। सपोज करिए ये कोई मटेरियल का पीस है हमारे पास, और ये dx, और ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। इनके जो बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है वो dt, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है क्या है, ये dt, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जिससे हीट ट्रांसफर होगा हमारा, वो हमारा है dA, ठीक है। और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो dQ, ठीक है। तो ये टर्म्स में जो है dQ क्या है हमारा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। और dA क्या है, ये जो एरिया है इस मटेरियल की जो जिस एरिया से ये हीट ट्रांसफर हो रहा है वो dA है। ये जो एरिया है पूरा, ये है जो एरिया। यहाँ पे 2 डायमेंशनल में आपको इसलिए लाइन दिख रहा है, लेकिन ये कुछ चपटा सा होगा, प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उस एरिया से जो डी है, जिस एरिया से डी क्यू हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके अलावा ये डी टी क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, और डी एक्स है जो पॉइंट ए और बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आता है हमारा के को ही हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, जो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको पीछे बताया वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझने के लिए ऐसे ही बोलचाल में। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग के को यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो के का मान हमारा क्या आएगा, यहाँ पे के बराबर यहाँ से आएगा हमारा माइनस साइन और डी क्यू बाई डी ए बाई डी टी बाई
डी एक्स। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी ए इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स। क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स। और ये डी टी बाई डी एस को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता। ठीक है, डी क्यू बाई डी ए पूरे को, डी क्यू बाई डी ए हीट फ्लक्स होता क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। ठीक है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू WRT। ठीक है, तो ये होता है। अब यहां से अब सब कुछ सपोज करिए हीट फ्लक्स को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल क्यू, इसको थोड़ा इजी करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम K बराबर क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल K है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैपिटल K नहीं है। तो यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पे हीट फ्लक्स को हम लोग क्यों मान लेते हैं, बस ऐसे ही। और ये हो गया हमारा डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में बदल लिए। अब हम क्या करते हैं, हमको डिफाइन करना है कि K क्या होता है। तो इसके लिए हम डी टी बाई डी एक्स को मान लेते हैं इफ, यहाँ पे इफ डी टी बाई डी एक्स एक यूनिट हो। ठीक है, तो देन K इज इक्वल टू हमारा आएगा माइनस Q। ठीक है, K इज इक्वल टू क्या आ गया निकल के हमारा Q। तो इससे ये समझ में आता है हमको कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा एक यूनिट हो तो जो K का मान होगा वो हीट फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि हीट फ्लक्स हमारा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा K होगा, या इसका उल्टा कह सकते हैं, या थर्मल कंडक्टिविटी यानी K या उसमें चालकता जितना ही ज्यादा होगा उतना ही हमारा हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया यानी कि हीट फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार मैं और बताता हूं इसको कि K हमारा किसी मटेरियल के लिए जितना ही ज्यादा होगा उस मटेरियल का हीट फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। हीट फ्लक्स मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो ये हम लोग डेफिनेशन में ऐसे ही लिखेंगे, रट्टा नहीं मानना आप लोगों को। ठीक है, और इससे कोई नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जामिनर को बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो आप लोगों को अच्छा नंबर भी मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा K। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूनिट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ये जो है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम लोग यहां से इसको यूज कर सकते हैं यूनिट के लिए। सपोज करिए हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q मतलब हीट फ्लक्स का यूनिट निकालते हैं, उसके बाद डी टी बाई डी एस का, और दोनों को बटे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q का निकालते हैं। तो Q क्या है हमारा, हीट फ्लक्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी ए था ना ये, इसको इस रूप में लिख देंगे डी क्यू बाई डी ए, जो हम लोग जहां से शुरू किए थे। और डी क्यू क्या है हमारा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर जो एनर्जी है उसको जूल से, और रेट है ये तो टाइम बटे टाइम भी रहेगा इसमें, जूल प्रति सेकेंड। और एरिया है पूरे के बट्टे हमारा एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा जूल
पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया क्यू का मान। ठीक है, अब देखते हैं डी टी बाई डी एक्स का मान कितना आता है। डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी क्या हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे के लिख रहे हैं। तो ये हो गया के, और ये हो गया डी एक्स हमारा, इसको मीटर। तो डी टी बाई डी एक्स हमारा केल्विन पर मीटर, और हीट फ्लक्स हमारा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे इस वाले में, इस वाले में पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। इसको ऐसे हम लोग बॉक्स बना देते हैं, तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, के इज इक्वल टू माइनस, तो यूनिट निकालना है तो माइनस में लिखेंगे नहीं, ऐसे इक्विवेलेंट का साइन लगा लेंगे। तो जूल, इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेकेंड मीटर स्क्वायर कर लेंगे। ये आया हमारा, इतना हमारा हीट फ्लक्स का हो गया, और ये हमारा नीचे केल्विन बाई मीटर, ये केल्विन बाई मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां से, के इज इक्वल टू, अब ये जो है ये एम है जो मीटर, ये हमारा ऊपर चला जाता है और ये इसके साथ चला आता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जूल मीटर, और ये सेकेंड मीटर स्क्वायर तो पहले से था यहाँ पे, और केल्विन और आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एम और एम स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के और जूल हो गया, और ये सेकेंड हो गया, और मीटर एक तो खत्म ही हो गया, और ये केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग और मॉडिफाई कर देंगे, तो देख रहे हैं कि जूल पर सेकेंड को हम लोग, जूल पर सेकेंड को आप लोग पढ़ेंगे वाट कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग डब्ल्यू बट्टे वाट पर मीटर केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस भी यूनिट, दूसरे यूनिट में अगर हम देखें इसको मीटर और डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको अगर एफपीएस सिस्टम में चेंज करना है फुट पाउंड सेकेंड में, तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको जूल पर सेकेंड को, जूल का जो हमारा यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम में बीटीयू होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, सॉरी आवर्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में होता है एफपीएस सिस्टम में बीटीयू आवर, और ये मीटर को फुट में रहता है, ये फुट या फीट, और ये केल्विन होता है हमारा, ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट हो गया। एक तो ये हो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट में चेंज कर दिए, तो ये पूरा बन जाएगा हमारा वाट पर मीटर पर केल्विन, केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस कर दिया है, पूरा बाकी वही है। अब इसको एफपीएस सिस्टम में कर देंगे, एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो ये हम देखें इसका ये यूनिट आया इतना सारा, आपको जो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका एक डायमेंशन आप लोगों ने इंटर में या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायमेंशन इसका क्या होता है, डायमेंशन मतलब बीमा, एम बीमा निकालने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता होगा। अगर किसी को नहीं आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। तो बीमा क्या होता है, एम एल टी पे -3 और थीटा -1। तो ये इसका हो गया, इतना सारा ये यूनिट हो गए, और ये इसका बीमा हो गया। आप लोगों को ये याद करने के लिए बता दिया मैंने।
तो इतना सारा हम लोग पढ़े, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ मेटल्स के थर्मल कंडक्टिविटी होते क्या है, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। काम मत कर। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो चांदी होता है, सिल्वर, एजी, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में सबसे ज़्यादा होता है। एजी 415 वाट मीटर केल्विन, ठीक है। और एक होता है हमारे पास बिस्मथ। बिस्मथ का थर्मल कंडक्टिविटी 7.97 वाट मीटर केल्विन। तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा एजी का और फिर सबसे कम बिस्मथ का, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग देखेंगे एसएस का होता है 17 वाट मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ है एग्जांपल्स हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक बार मैं और इसका मतलब ये है कि सपोज करिए आपके पास कोई चांदी का बर्तन है, उसमें कोई 1 लीटर पानी भर लिए हैं, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर पानी है आपके पास और इसको हीट कर रहे हैं, और आपके पास कोई एसएस का बर्तन है, इसमें भी पानी उतना ही 1 लीटर ही है, इसको हीट कर रहे हैं। तो चूंकि थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, एजी की, तो पानी जो होगा हमारा सबसे पहले गर्म हमारा चांदी के बर्तन में होगा, उसके बाद ये एसएस के बर्तन में होगा। तो ये हमारा इसका डेली लाइफ में जो यूज है वो हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या क्या देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और इसका एनालॉजी क्या है, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।